बाबर आजम के वालिद साहब और कामरान अकमल के दरमियान जो है वो लफ्ज़ों की बारिश हो रही है, बयानात दिए जा रहे हैं। बाबर आजम के जो वालिद हैं उन्होंने इंस्टा पर एक स्टोरी शेयर की है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। अब देखें, बाबर आजम की परफॉर्मेंस दिन ब दिन नीचे आ रही है और उल्टा आप अपनी परफॉर्मेंस को अप करने की बजाय आप क्रिटिसिज्म को जो है उसका जवाब दे रहे हैं, जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उनका जवाब दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये उल्टा बाबर आजम की टेंशन और बढ़ाएंगी, टेंशन कम नहीं करेंगी। इस चीज़ को सोचना चाहिए था। ये बयान देने के पहले, ये इंस्टा स्टोरी लगाने से पहले बाबर आजम के वालिद को सोचना चाहिए था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने कौन सी स्टेटमेंट दी है और वो स्टेटमेंट क्यों दी है। सबसे पहले बात कर लें, कामरान अकमल जो है, जो बाबर आजम के जो कज़न है बाबर आजम के, वो टीवी चैनल पर बैठे हुए थे। उनसे पूछा गया मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के हवाले से, तो उन्होंने जवाब दिया। एक सवाल पूछा गया, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को आपने जो T20 से ड्रॉप किया है वो अच्छा किया है, अब वनडे से भी ड्रॉप करना चाहिए और टेस्ट में इनको चांस देने चाहिए। अगर ये परफॉर्म करते हैं, अगर अच्छे प्लेयर मिलते हैं तो टेस्ट से भी इनको ड्रॉप कर देना चाहिए। ये कामरान अकमल के अल्फाज थे, ये उसका बयान था। अगर देखा जाए तो कामरान अकमल इस वक्त जो है वो क्रिकेट एनालिस्ट है, एक्स प्लेयर है, टीवी शोज करते हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, तो वो अपनी राय दे सकते हैं। कोई बंदा अपनी राय दे सकता है। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते हैं, मैं जहां पे बैठकर वीडियो बनाता हूं मैं भी अपनी राय देता हूं, तो हर बंदा राय दे सकता है। कोई चाहता है कि बाबर आजम मोहम्मद रिजवान जो है वो टीम में शामिल हो, कोई चाहता है कि किसी फॉर्मेट में हो, T20 में ना हो, कोई चाहता है कि तीनों फॉर्मेट में हो, और कोई इतने बड़े फैन है चाहते हैं कि बाबर आजम कैप्टन हो और तीनों फॉर्मेट्स का हो। तो हर बंदे की अपनी अपनी राय है। कामरान अकमल ने भी अपनी राय दी है। अगर इस राय की बात करें तो, इस स्टेटमेंट की बात करें तो कामरान अकमल की स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है। अगर T20 से ड्रॉप किया गया है तो बाबर आजम मोहम्मद रिजवान की जगह जो है वो वनडे में बनती है और टेस्ट में भी बनती है। अगर T20 भी आप यंग जो टीम बनाने जा रहे हैं, यंग ब्लड यंग प्लेयर लिए हैं, अगर साल डेढ़ साल में अच्छी टीम बनती है तो ठीक है, अगर नहीं बनती तो आप बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को दोबारा टीम में ले सकते हैं, ये बड़ा इशू नहीं है। अगर टीम में ड्रॉप किया गया है तो पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए किया गया है, पाकिस्तान के फ़ैन के फ़ायदे के लिए, ताकि अच्छा स्कोर बन सके, स्ट्राइक रेट अच्छा बन सके और टीमों के खिलाफ हम मैच जीत सके। तो ये जो स्टेटमेंट दी है कामरान अकमल की वो कुछ गलत है और कुछ सही है, लेकिन मैं भी अपने ओपिनियन दे रहा हूं। अगर देखा जाए तो कामरान अकमल ने बिलो द बेल्ट अटैक नहीं किया, कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, कोई करैक्टर पे अटैक नहीं किया बाबर आजम के, जस्ट उन्होंने स्टेटमेंट दी है क्रिकेट के हवाले से। दूसरी जानब बाबर आजम के जो वालिद साहब हैं उन्होंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई है। उन्होंने 3 लाइनें लिखी हैं। पहली लाइन में वो लिखते हैं कि कामरान अकमल जो है, नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि आप जो हैं कामरान अकमल वो बाबर आजम से बड़े थे, और साथ एक तस्वीर भी लगाई है जिसमें बाबर आजम जो है वो 13-14 साल का है, कामरान अकमल जो है 19-20 साल का है, और साथ खुद भी खड़े हुए हैं तस्वीर में, तीनों हैं। तो उन्होंने लिखा है कि आप जो हैं वो बाबर आजम से बड़े थे, फिर भी का जो बाबर आजम है वो आपकी कप्तानी में नहीं खेला। इसका मतलब ये है कि आप इतने बड़े थे, बाबर आजम से बड़े थे, अगर बाबर आजम से अच्छे प्लेयर थे, बड़े भी थे, तो आपको कप्तानी क्यों ना मिली पाकिस्तानी टीम की, आप कैप्टन क्यों ना बन सके। अगर आप कैप्टन बनते फिर ही बाबर आजम आपकी कप्तानी में खेलता। दूसरी जो उन्होंने लाइन लिखी उसमें यह लिखा कि बाबर आजम जो है वो कैप्टन बने, वो छोटे थे फिर भी कैप्टन बने, और जो कैप्टन बन के वो मैच खेले उसमें उन्होंने 100 की, और जो मैच आपने उनके अंडर खेला एज ए कैप्टन बाबर आजम थे, और बाबर आजम के अंडर टीम में आपने जो मैच कामरान अकमल ने खेला उसमें वो 0 पे आउट हुए, यानी कि आप 0 पे आउट हुए और बाबर आजम ने 100 स्कोर किया। तो इस चीज़ को लेकर जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, जो पर्सनल अटैक किया गया है बाबर आजम के वालिद की तरफ से, डायरेक्ट कामरान अकमल पर किया गया है। और आगे तीसरी लाइन में लिखते हैं कि अल्लाह ताला है, जिसको इज्जत दे जिसको जिल्लत दे वो कोई छीन नहीं सकता। तो ये स्टेटमेंट, ये स्टोरी इंस्टाग्राम पे शेयर की गई है बाबर आजम के वालिद की तरफ से। अब इस स्टोरी का कोई फायदा नहीं है। जिस सिचुएशन से बाबर आजम गुजर रहे हैं, जिस सिचुएशन में बाबर आजम है, जैसी उनकी परफॉर्मेंस आ रही है, उनके लिए अच्छे अल्फाज लिख देते कि कम बैक होगा, गेट वेल सून, जल्दी आप कम बैक करोगे, इस ऐसा कुछ भी अल्फाज लिख सकते हैं। तो ऐसा अगर बाबर आजम के वालिद लिखते तो जो बाबर आजम के फैन हैं, जो क्रिटिसिज्म करते हैं, वो भी सपोर्ट करते। लेकिन आप तो जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, अगर किसी ने बात की है तो आप तो उसके खिलाफ जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाना स्टार्ट कर दिया है। इसका
फायदा जो है कुछ नहीं होगा, इसका उल्टा नुकसान बाबर आजम को होगा। बाबर आजम पर प्रेशर और बढ़ेगा और परफॉर्मेंस बाबर आजम की और नीचे आएगी। आप क्रिटिसिज्म का जवाब देने की बजाय आप ग्राउंड में जवाब दें, आप फिटनेस पे काम करें और कम बैक करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।